गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम साइंस का आज सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी मैटर अवेलेबल है वो प्योर है या इम्प्योर है? प्योर या इम्प्योर से मतलब होता है कि जो चीज हमारे आसपास जितना भी मैटर प्रेजेंट है, जो उसकी कंपोजिशन है वो एकदम प्योर है या उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड है। ठीक है, अब उसे हम इम्प्योर बोलते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस किस तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। पर उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर? तुमने लास्ट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। मैटर पूरा चैप्टर था ना बेटा? क्या पढ़ा था उसमें? मैटर क्या होता है? यस, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। वो सारी की सारी चीजें, हर एक चीज जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस लेता है। ठीक है, अगर इसमें लिखें तो कैसे होगा ये? स्पेस एंड मास। ठीक है, जो कुछ स्पेस लेता है और जिसका कुछ मास होता है, मतलब वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रही हूं कि ये डस्टर है। ठीक है बेटा, इसका कुछ वेट है और ये अगर मैं इसमें यहां पे लग दिया मैंने लेक्चर स्टैंड पे, तो उसने इतना स्पेस भी ले लिया। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, डस्टर। और हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट है। यस, तो बताओ एयर स्पेस लेती है? हमारे आसपास जो भी एयर है क्या वो स्पेस लेती है? चलो इसके लिए आप एक चीज सोचते हैं कि अगर एक बलून है, ठीक है, वो मतलब क्या है कि उसके अंदर हवा नहीं है। जब उसके अंदर हमने एयर फिल की तो एयर जब जैसे जैसे हम डाल रहे हैं तो वो पूरा बलून फुल हो गया और फूल भी गया। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने एयर बीच में डाली तो उसके अंदर क्या एयर ने जगह ली, तभी जो वो बलून्स की, जैसे अगर ये एक बलून है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एयर डाल दी तो ये बलून की शेप कैसी होगी? मान लो ऐसी सी होगी। तो मतलब क्या है, इसके अंदर एयर पार्टिकल्स हैं सारे। तो इसका मतलब एयर ने क्या लिया बेटा? स्पेस लिया। तो इसका मतलब एयर भी क्या हुई? एक मैटर हुई ना। यस, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। वाटर। क्या वाटर के पास वो होता है, स्पेस लेता है, वो जगह लेता है? यस, लेता है। जैसे अगर मैंने गिलास के अंदर पानी डाल दिया तो उससे स्पेस लिया ना इतना सारा। अब अगर देखो, एक ये गिलास है बेटा, इसके अंदर ये वाटर है। अब मैंने धीरे धीरे इसमें स्टोन्स डालने स्टार्ट किए तो ये स्टोन्स जल गए, तो वाटर लेवल अपने आप से राइज हो जाएगा ना, यहाँ पे स्टोन्स आ जाएंगे। अब ये बताओ कि ये भी हमारे जनरल नॉलेज क्या है कि स्टोन्स नीचे बैठ के और वाटर ऊपर आ गया। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टोन्स का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है। तो जो भी चीज जो ज्यादा हैवी होती है वो सेटल डाउन इजी जल्दी होती है, नीचे जल्दी बैठती है, वो नीचे ही बैठती है, वो सस्पेंडेड नहीं रहती। ठीक है बेटा? तो ये एक एग्जाम्पल से मैटर की। ठीक है, तो मैटर क्या है बेटा? जो स्पेस लेता है और जिसका कुछ मास होता है। तो ये एग्जाम्पल ये। अब एक बात बताओ कि जैसे कि एक वर्ड है एंगर, लव लगा लो, सैड लगा लो, ये क्या ये वो लेते हैं, स्पेस लेते हैं? क्या इनका कुछ मास है? नहीं, ये इमोशंस हैं, इनका कोई वेट नहीं होता, कोई मास नहीं होता, तो ये कोई मैटर नहीं होता। ठीक है बेटा? तो ये मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ना है कि मैटर बना किससे होता है। ये सारा लास्ट चैप्टर का तुम्हारी रिवीजन चल रही है। तो मैटर बनता किससे बेटा? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। स्मॉल पार्टिकल्स को मिलकर एक मैटर बनता है। जैसे ये देखो, अगर मेरे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है बेटा, इसके अंदर भी वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं। तो मतलब एक मैटर कैसे बना? स्मॉल पार्टिकल्स को हमने इकट्ठा किया और हमारे पास एक मैटर बन गया। ठीक है बेटा? अब और आगे देखते हैं हम कि मैटर की कितने कितने स्टेजेस होती हैं, मतलब किस किस स्टेट की होती है मैटर। देखो,
फर्स्ट जिसकी 3 टाइप्स के होते हैं मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हमने बहुत स्टार्टिंग वाले लेवल से भी पढ़ा हुआ है, शायद क्लास 3rd से तुम्हें ये बात पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी हमने कि मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि अब हम लेके चलते हैं वाटर। वाटर एक मैटर है, तो वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है? आइस। लिक्विड स्टेट क्या होती है? वाटर। और गैस कौन से होता है बेटा? वेपर फॉर्म। वाटर वेपर भी बोलते हैं इसे। कभी वाटर को तुमने गैस पे रखा हो, उसको हीट किया हो, तो तुमने देखा होगा कि एयर वेपर्स बनके, वाटर वेपर्स बनके वो एयर के और स्विच कर रहे होते हैं, हवा में जा रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। डस्टर का फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये इसकी इतनी ही रहेगी हमेशा, जितना स्पेस लेता है वो इतना ही रखेगा हमेशा। लिक्विड क्या क्या होता है बेटा? फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है कि ये अगर मैंने कोई वाटर लिया, उसे किसी भी चीज में डाला, चाहे बड़े बिकर में डाला जाए, छोटे बिकर में डाला जाए, कॉनिकल फ्लास्क में डाला, तो वो क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्ट्रक्चर ले लेगा। ये नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगा, अब मैंने इसको डाला बिकर में तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर मैंने कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो ये ऐसे ही रहेगा। ये नहीं है कि कॉनिकल फ्लास्क ऐसे ब्रॉड है तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं, मतलब कि इसकी फिक्स्ड रहेगी शेप, लेकिन जो वाटर होता है उसकी फिक्स शेप नहीं रहती, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहता है। अगर मैं मेजर करके डाल लूं कि 50 ml वॉल्यूम है, तो वो हमेशा 50 ही रहेगा। ये नहीं है कि जैसे 50 से 40 हो गया, 30 हो गया, या 60 70 हो गया, ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, जबकि शेप फिक्स्ड नहीं होती। पर जो गैस है ना, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप फिक्स्ड होती। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी पिक्टोरिकल मेथड देखूं, पिक्चर बना के देखूं, तो सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है? ऐसी होती है पार्टिकल्स की, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ये टाइटली पैक्ड का इस मतलब होता है कि इसके पास स्पेस नहीं होता हिलने के लिए, तभी ना इनका वॉल्यूम चेंज होता, ना शेप चेंज होती। नेक्स्ट देखो बेटा लिक्विड। लिक्विड का अरेंजमेंट कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा इसके बीच में गैप होता है, तभी ये कोई भी शेप लेना इनके लिए इजी हो जाता है। अगर इन्होंने जैसे इसका पार्टिकल मूव करके इधर आ जाए, इधर चला जाए, तो इनके पास स्पेस है मूव करने के लिए, लेकिन सॉलिड में कोई स्पेस नहीं होता। अब देखो गैस की हम बात करें, गैस के पास पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूर होने की वजह से ना इनका वॉल्यूम सेम होता और ना ही शेप सेम होती। ठीक है बेटा, तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं कैसे चेंज करूँ, अगर मेरे को सॉलिड से गैस में किसी चीज को चेंज करना है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, या मैंने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, या मुझे वापस सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड चाहिए, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से मेथड से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम वो देखेंगे अब। ये देखो बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या लेके चलूं बेटा मैं? आइस। लिक्विड में क्या लेके चलूं? वाटर। और गैस में बेटा क्या लेके चलूं? वाटर वेपर्स। अब ये देखो, ये तो सिंपल है, हम वाटर से आइस बनाते हैं कैसे? फ्रीजिंग करके, फ्रिज में रख के। और कोई भी सॉलिड चीज है उसको हमने अगर मेल्ट करना है, उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो वो कैसे होता है? मेल्टिंग से। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हो गए, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, 2 प्रोसेस हो गए बेटा। अब ये देखो, लिक्विड से हमने गैस बनाना है तो क्या होता है?
उसको हीट देते हैं हम, जब वाटर बहुत ज्यादा हीट ले लेता है, मतलब हम कहते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन होता है इसका। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और यही मैं अगर गैस से मैं लिक्विड में चेंज करूं, जैसे एक एग्जांपल है इसका, तुमने अगर किसी जैसे पैन में वाटर रखा, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है बेटा, तो वो बॉईल करते गए वाटर वेपर्स हो गए, लेकिन अगर उसके ऊपर मैं कोई एक लिड लगा दूं, मतलब कोई प्लेट लगा दूं या कोई ढक्कन लगा दूं उसका, तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं ना बेटा, वहीं पे ठंडे वो प्लेट के साथ स्ट्राइक करेंगे, ठंडे हो गए वो पार्टिकल्स नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर बना के दिखाती हूँ बेटा, ये एक कोई भी पैन है, नीचे से हीट आ रही है, ये वाटर है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस मिल चुका है टेम्परेचर, तो इससे वाटर वेपर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे इसकी कोई लिड लगा रखी है, मतलब इसका कोई कवर कर रखा है इसको, तो ये यहाँ पे जाके ठंडे स्पेस के साथ स्ट्राइक करेंगे और ये फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ये तुम अपने डेली लाइफ में देखते ही हो, वाटर वेपर्स तो ऐसे बनते ही हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, जो हमें गैस से वापस लिक्विड मिल रहा है, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखो कि तुम अभी मतलब जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तुम क्या देखते हो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उससे सीधा हम पीपीटीज बनाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। वो प्रेसिपिटेट्स बनाना, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये प्रोसेसेस हैं कैसे हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, वो सारे ये प्रोसेसेस में लिखा गया है, ठीक है बेटा। एक बार ओवरव्यू ले लो फिर से, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, ठीक है बेटा, इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम अब मैटर पे फिर से आते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने मैटर की पहले डेफिनेशन पढ़ ली बेटा, फिर हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल्स उसके, फिर हमने बेटा क्या पढ़ा है, स्टेजेस ऑफ मैटर एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। अब हमने पढ़ना है कि मैटर, जो टॉपिक है हमारा, कि जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, ये पढ़ना है। तो मैटर पहले हम पढ़ते हैं, अब और कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने स्टेजेस पढ़ी कि 3 होते हैं, लेकिन होते कितने टाइप के ये पढ़ते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सब्सटेंस, सेकंड होता है बेटा मिक्सचर, अलग तरह का है, ठीक है बेटा। और सब्सटेंस देखो क्या होता है कि एक हमारे पास मतलब कि वन काइंड ऑफ सब्सटेंस है जो मिलकर बने होते हैं, जैसे अब NaCl है। NaCl क्या है कि जो सॉल्ट हम रोज खाने में डाल के खाते हैं, तो उसमें क्या है कि 2 फिक्स्ड क्वांटिटीज को हमने इकट्ठा कर दिया, जो वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, सब्सटेंस क्या है कि एक या 2 चीज को मिलकर हमने कोई चीज बनाई हो, तो इतना, ठीक है। पर इसको आगे मैं और समझाती जाऊंगी आपको। और मिक्सचर क्या होता है बेटा, बहुत सारी चीजों को मिला दें हम अगर, तो एक मिक्सचर सा बन जाता है। जैसे तुमने कभी घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट किया होगी, पहले तो वो चाय बनाई, उसके अंदर बिस्किट्स डाल दिए, मिक्सचर डाल दिया, भुजिया डाल दिया, तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। उसकी कोई मतलब कि तुमने ये नहीं देखा कि एक चाय के अंदर दो बिस्किट डालने हैं, इतनी भुजिया डालना और ये सब कुछ, कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, जितना तुम्हारा मन करेगा उतना डालेंगे, तो वो मिक्सचर टाइप बन गया, ठीक है। लेकिन जैसे कोई चीज मतलब मान लो कि तुमने अगर दाल बनानी है या कोई चीज परमानेंट मतलब फिक्स्ड है, जिसका रेशो फिक्स्ड रहेगा, वो होता है सब्सटेंस में, ठीक है बेटा। मिक्सचर क्या होता है कि जिसकी कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। अब सब्सटेंस क्या होता है बेटा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ये भी आगे 2 तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर का मतलब होता है कि जिसमें एक या जो 2 चीजें मिलके बना है, एक सब्सटेंस बना है, वो हमेशा उतना ही रहता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं हो पाती। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं,
साल्ट इन वाटर लगा लो, या कोई भी एक जो सॉल्यूशन लगा लो, जैसे हनी बनाना है, ठीक है, हनी को बहुत ज्यादा विस्कस है, जैसे हनी बहुत विस्कस होता है, मतलब उसका गाढ़ापन होता है, अगर उसके अंदर मैं पानी डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी तो वो प्योर ही नहीं रहेगा, वो तो इम्प्योर हो जाएगा। जो चीज तुम्हें मिली है, जो जितना विस्कस है वो उतना ही रहेगा, तो वो प्योर रहेगा। मतलब कि अगर तुम उसके अंदर कोई और चीज ऐड कर रहे हो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसकी कोई रेशो फिक्स्ड नहीं है, वो इम्प्योर हो जाएगा। प्योर मतलब कि जो तुम्हें चीज दी गई है, एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस को मिला के, वही प्योर होता है। अब मेडिसिन होती हैं, तुम्हें मेडिसिन जो जितनी क्वांटिटी में डालना है, तुमने कभी उसके पीछे लेबल देखा होगा, तो लिखा होता है जैसे कि अगर इसके अंदर पैरासिटामोल है तो 500 mg है, तो मतलब वो क्वांटिटी प्योर है। तो वो एक सब्सटेंस, जो एक मेडिसिन है, वो एक चीज से तो नहीं बनी ना, दो तीन चीजों से मिलकर बनी है। जैसे इसके अंदर मैं मान लूं पैरासिटामोल भी है, नीमोस्लाइड भी है, ये दो तीन साल्ट है साथ में, लेकिन क्या है कि है तो दो तीन, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड क्वांटिटी वाले को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं होती उसे इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम मिक्सचर की बात करें, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस हो गए। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, ये टू टाइप्स के होते हैं। आगे मिक्सचर लगा लेना। होमोजीनियस मिक्सचर अब क्या होता है, जैसे कि जिसके अंदर मिक्सचर के अंदर हम क्वांटिटी को, सही क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं, मतलब जो रेशियो होएगा मिक्सचर्स का, मतलब दो तीन चीजें मैंने ऐड कर रही हूँ लेकिन उसकी क्वांटिटी मैच करके चल रही हूँ, सेम लेके चल रही हूँ, वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, जिसका मैं अपने आप से डाली जा रही हूँ, जैसे मडी वाटर। मडी वाटर क्या होता है, मतलब पानी के अंदर कितनी मिट्टी है, अगर वो जैसे कि बारिश के बाद बहुत ज्यादा पानी में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होती है तो वो मडी वाटर बन जाता है ना बेटा। तो उसके अंदर क्या तुम फिक्स करके डालते हो कि इस पानी के अंदर हमने इतनी ही मिट्टी डालनी है, सैंड क्या फिक्स करके डालते हो, नहीं ना, वो तो अपने आप से डल जाती है, और जितनी मर्जी डाल सकते हैं, डल भी सकती है अपने आप। तो वो हो गया मडी वाटर, इसका एग्जाम्पल हो गया। वो क्या, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब होता है जिसका कोई क्वांटिटी का फिक्स नहीं है, तुम जितना मर्जी डालते जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं, इतना गंदा बना दोगे, तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा। कई बार ऐसे होता है लैब्स में, इसको भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं कलर लाने के लिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना बेटा, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, कुछ भी डालते जाओ। होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसका क्वांटिटी सेम होती है, जैसे अगर मैंने शुगर इन वाटर सॉल्यूशन बनाया है, मतलब शुगर को थोड़े से पानी में घोल दिया। ठीक है बेटा। हेट्रो का अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, शुगर भी डाल दी, सॉल्ट भी डाल दिया, जो वो हम नील लगाते हैं कपड़ों को वो भी डाल दिया, और कोई बीच में टैबलेट भी डाल दी, तो मतलब इनका कोई क्वांटिटी तो फिक्स है नहीं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है बेटा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर की एक ही चीज को फिक्स्ड रेशियो में मैंने डाल दिया, हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, 2 मिनट बेटा। ठीक है, एक चीज और, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े, पहले हमने पढ़ा कि सब्सटेंस मैटर दो तरह के होते हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब हम क्या देखते हैं कि सब्सटेंस भी, और अगर हम देखें तो ये बेसिकली टू टाइप्स के और आगे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये देखो, तुम जैसे जैसे और हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आते हैं, सारा चैप्टर ही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे होता है, लेकिन अब तुम्हें मैं बेसिक कुछ बता देती हूँ। एलिमेंट्स क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह का, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि एक ही तरह का
एक चीज प्रेजेंट है, एलिमेंट्स, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और क्या यूज करते हो तुम, स्टील और कॉपर, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक ही तरह के जो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कंपाउंड क्या होता है कि जो दो चीजों को मिला के बने, जैसे सोडियम इसका एग्जाम्पल है, क्लोरीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये सोडियम और क्लोरीन को मिला के मैंने एक चीज बना दी, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, कंपाउंड, कि मैंने दो एलिमेंट्स को या दो या तीन एलिमेंट्स को फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन कर दिया और एक अलग सा कंपाउंड बना दिया, उसे कंपाउंड्स बोलते हैं। इसे अगर हम पूरा ना लिख के इसके सिंबल फॉर्म में लिखें तो वो NaCl लिखते हैं। मतलब दो एलिमेंट्स को या दो से ज्यादा तीन एलिमेंट्स को मिला के मैंने जो एक नई चीज बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। अब तुम्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में थोड़े से कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। देखो हाइड्रोजन तुमने पढ़ा हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, जो भी सारा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारा का सारा बेटा, ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं। ये एक प्रेजेंट है, जैसे गोल्ड एक है, वो एलिमेंट हो गया। अगर गोल्ड से मिक्स करके मैंने बीच में सिल्वर मिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स बन जाएंगे। जैसे NaCl सॉल्ट होता है, इसका दूसरा ले लूं मैं MgCl। MgCl क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड हो गया। इसमें क्या है कि क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, फिक्स्ड रहेगी, ये याद रखना, जो रेशो होता है वो फिक्स्ड रहता है। ये सब्सटेंस के अंडर ही क्यों आया, क्योंकि इस सब्सटेंस मैंने बताया था ना कि क्वांटिटी सेम रहती है, तो ठीक है बेटा। अब हमने क्या पढ़ना है आगे, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कि इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में तो यही आता है कि ये क्या रहते हैं, हमेशा एक या दो चीजों से मिलकर ही बना है ये, ठीक है। सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली वन एंड टू सब्सटेंस, एडिशन ऑफ एनी वन एंड टू थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि वन और टू काइंड ऑफ थिंग्स से मिलकर बना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे को ये बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सुनने में तो सेम सा ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है ये बताओ। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड, कोई भी चीज मेल्ट होनी स्टार्ट करता है, मतलब वो टाइम जब वो एकदम मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो पूरी की पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, बॉयल मतलब उसके अंदर बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बॉइलिंग होता है। तो इसका क्या है कि सब्सटेंस क्या होते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है बेटा। अगर मैं देखूं कि इसकी जो वेरिएशन आ रही है, जो सब्सटेंस है उसको चेक करना चाहूँ कि ये प्योर है कि नहीं है, तो मैं उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्क्राइब्ड है, मतलब हर एक चीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले से ही गिवन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि एक अगर मैं वाटर लेके चलूं, एक एग्जांपल है इसका, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो 100 डिग्री पे नहीं बॉईल करेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा टेम्परेचर में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्योर नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो भी चीजें हमारी मतलब कि बुक में पहले से मेंशन होती है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, हमेशा ये एक बुक्स में पहले मेंशन होता है, ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तुमने कोई चीज ली, तुमने उसको बॉईल किया, किसी भी सॉल्यूशन ले लिया, जैसे एक और देती हूँ आपको मैं, इथाइल अल्कोहल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना 78.3 डिग्री सेल्सियस है, इसका इथाइल अल्कोहल का। तो अब आप इसको अगर हीट करना स्टार्ट करो तो बॉइलिंग इतने पे हो जाएगा। अगर टेम्परेचर की वेरिएशन आई तो इसका मतलब वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड रहता है, इसकी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और देखते हैं अब इसका मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
मिक्सचर कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर का एग्जांपल देख लो, कॉमन साल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है बेटा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये इसका कोई भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता और ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इसमें 2 और मोर पार्टिकल्स आर एडेड। सेकेंड, नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब मैं एक बात लेके चलते, एक बात और है, एक कैरोसिन आता है, घरों में यूज होता है कई बार। ये क्या है? ये मिक्सचर होगा? हाँ, कैरोसिन में तो कुछ भी ऐड हो सकता है। तो होमोजीनियस है ये, हेट्रोजीनियस है ये बताओ? और एग्जांपल लेते हैं बेटा, कैरोसिन का बताओ। एक एग्जांपल और लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, और देखो salt, sand and sugar in water. Kerosene is an homogeneous mixture, क्योंकि जो भी चीजें हम डालते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी में डालते हैं, आपको मैंने बताया था। सॉल्ट इन वाटर हमने फिक्स क्वांटिटी में डाला, 2 ही चीजों को मिक्स किया, दैट इज होमोजीनियस। शुगर ऑल्सो हमने कुछ क्वांटिटी में लिया, उसको हमने क्या किया, एक फिक्स कंपोजिशन में डाला, फिक्स पार्टिकल्स में डाला। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन होमोजीनियस। सॉल्ट भी ले लिया, सैंड भी ले लिया, शुगर भी ले लिया, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक कोई भी तुम सिरप लेते हो, कभी छोटे बच्चे तो ऑलमोस्ट सिरप ही लेते हैं, ठीक है, कभी उनको फीवर हुआ, कैसे जो भी, कभी कफ हो गया, कफ के लिए तो हम सारे लेते हैं, तो हम सिरप लेते हैं। तो वो सिरप को बनाने के लिए तो उसके अंदर एक हम कोई भी जैसे कि मेडिसिन डालते हैं जो उसको हमारे कफ को रिलीव करेगी, लेकिन सिरप बनाने के लिए पहले हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। वो सॉल्यूशन भी होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, जैसे कि तुमने कभी देखा है ऑरेंज फ्लेवर का आता है, कभी पाइनएप्पल फ्लेवर का आता है, ये तुम्हें टेस्ट देने के लिए ताकि तुम इजीली सिरप्स ले सको। तो बेटा उसमें क्या होता है, पहले हम शुगर डालते हैं, फिर हम वाटर डालते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी में बनाते हैं, ठीक है बेटा। उसके अंदर फिर हम कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं ताकि तुम इजीली बच्चे ले सके। फिर उसके बाद हमने मेडिसिन डालते हैं, तो वो सारा क्या हो गया, एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है। मतलब मैं जो भी चीज डाल रही हूँ उसके अंदर वो फिक्स्ड क्वांटिटी में है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे बेटा। तो हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर 2 टाइप्स के हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, प्योर और इम्प्योर दोनों हो सकते हैं। इसके हमने 2 और पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यस, आगे देखो मिक्सचर, इट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, इतना हमने पढ़ लिया है। एलिमेंट्स का फिर से एक बार बता देती हूँ, जो भी हमारे आसपास जितने भी वो जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑर्गन, सारे का सारा ये सारे क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं, जो 2 या 3 एलिमेंट्स को मिला के हम एक फिक्स्ड रेशियो में मिला देते हैं, उसको कंपाउंड्स बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम लें तो NaCl that is sodium chloride, MgCl that is magnesium chloride, और भी कोई भी ले लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें। तो बेटा हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया और सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया।
लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है? सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more kinds of substance। इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन क्या, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा हम सब्सटेंस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक देख लो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज सॉल्ट इन वाटर, सेकेंड इज शुगर इन वाटर, थर्ड अगर हम ले कुछ भी ले लो, अल्कोहल इन वाटर। ये सारे के सारे सॉल्यूशन के एग्जांपल है। मतलब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ये सारे के सारे क्या है बेटा? सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है बेटा। अब जो इसके बाद की जो मेन बात है वो देखो, सोल्ट इन वाटर। मतलब क्या इस बात से कि मैंने सोल्ट को, नमक को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, उसके अंदर ऐसे घोला है अच्छे से। ठीक है, किसको घोला है? नमक को। किस में घोला? वाटर में। सॉल्ट को वाटर में घोला, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो चीज जिसको मैं डिसॉल्व कर रही हूं वो होता है सोल्यूट, जिसमें कर रही हूं वो होता है सॉल्वेंट। जिस चीज को डिसॉल्व कर रही हूं, ठीक है, तो देखो एक बार, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो टर्म्स आती हैं बेटा। ये देखो दो टर्म्स होती हैं जिससे मिलकर सॉल्यूशन बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जिस चीज को मैं डिसॉल्व कर रही हूं, जिस चीज को जो कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी जो चीज लेते हैं वो थोड़ी मात्रा में, कम क्वांटिटी में लेते हैं, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको उसे बोलते हैं सोल्यूट। और जिसमें कर रहे हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट इन वाटर एक सॉल्यूशन है। देखो इधर मैं सॉल्यूशन के एग्जांपल लिख रही हूँ, इधर सोल्यूट लिखूंगी और इधर सॉल्वेंट लिखूंगी। इधर सॉल्यूशन लिख रही हूँ, कौन कौन से सॉल्यूशन लेने हमने। फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्ट इन वाटर। किसको डिसॉल्व कर रही हूं? सॉल्ट को। यस, जिसको डिसॉल्व कर रही हूं वो सोल्यूट, और जिसमें सॉल्व कर रही हूं डिसॉल्व उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें कर रही हूं, सोल्यूट जिसको कर रही हूं। सेकंड देखो, शुगर इन वाटर। तो किसको कर रही हूं? शुगर को कर रही हूं। किस में कर रही हूं? वाटर में कर रही हूं। देखो बेटा, शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में। थर्ड देखो, मिल्क इन वाटर। मिल्क इन वाटर, मिल्क को वाटर में डिसॉल्व कर रही हूं, तो मिल्क को कर रही हूं। किसको कर रही हूं? मिल्क को। तो वो क्या हुआ? सोल्यूट। और किस को कर रही हूं? किस में कर रही हूं? वाटर में। वो क्या हुआ? सॉल्वेंट। फोर्थ देखो, अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लूं तो मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बेटा कैसे कैसे बनता है ये बताओ। एक मैंगो डलता है बीच में, और शुगर डलती है, और आइस डलती है। किस में डलती है? मिल्क में। तो सोल्यूट क्या हुआ? बताओ सोल्यूट क्या हुआ बेटा? मिल्क, शुगर, आइस और मैंगो। और सॉल्वेंट किस में डिसॉल्व करें सारी चीजों को? मिल्क में। तो वो हो गया सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। तो ये सारा क्या हुआ हमारे पास? सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है बेटा? जिस चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, जिसमें कर रहे हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल देखो, मैं पिक्चर बना के दिखाऊं तुम्हें, तो ये गिलास है,
इसमें ये वाटर है, ये बाहर से मैंने कोई शुगर पार्टिकल्स लिए हैं, अब शुगर पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रही हूँ, इसको डिसॉल्व कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया सोल्यूट, और किस में कर रही हूँ वाटर में, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, अगर मैं और इसका एग्जांपल लूं, बेटा हम देखो पिक्चर में हमने किया, तो सोल्यूट क्या चीजें हैं बेटा जिसको हमने डिसॉल्व करना है। अगर उसका एक और एग्जांपल लूं मैं, कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है, इसको मैं डिसॉल्व कर रही हूं वाटर में, तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ बेटा, सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। ठीक है बेटा, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज सॉल्यूशन का, ये आगे है। अच्छा, तो ये देखो आप कि सॉल्यूशन कैसे, क्या बना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज एन एडिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मतलब अगर मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ना। अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, एक मैंने सिरप बनाया, उसके अंदर क्या क्या कुछ डलता है, सिरप जो तुम कभी तुम्हें कफ में ले लेते हो, कोल्ड में सिरप ले लेते हो, या फिर फीवर के टाइम ले लेते हो, तो उसमें क्या होता है, देखो बेटा बेसिकली तुम कोई भी एक मेडिसिन होती है उसको सॉल्यूशन में डालते हैं। कौन सा सॉल्यूशन होता है, शुगर का सॉल्यूशन आता है, तभी तो जब हम लेते हैं तो वो मीठी मीठी होती है ना सिरप, और उसके अंदर क्या करते हैं हम, एडिशन देने के लिए उसके अंदर फ्लेवर्स डाल देते हैं, जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर हो गया और मैंगो फ्लेवर की होगी सिरप। तो क्या करते हैं हम, एक पहले सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर का, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, प्लस उसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर दिया जो तुम मतलब जो अच्छा लगे, और उसके बाद उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं। तो ये तब भी एक सिरप बनाने के लिए भी पहले एक होमोजीनस एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये सारे के सारे हो गए सोल्यूट, और किस में हमने बनाया है, ये वाटर में बनाया है, तो वो क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट। ये बहुत बेसिक टर्म है सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो 6th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो, और क्लास 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में यही टॉपिक है। तो ध्यान रखना बेटा, सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बनना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जिस चीज को हमने ऐड करना है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिस चीज में हमने ऐड करना है। ठीक है बेटा, ये बस इतना ही है। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशंस 2 टाइप्स के और होते हैं, टाइप्स तो नहीं, चलो ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस को हम बोल सकते हैं, उनका नाम होता है 2 तरह से, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। सिंपल सा टॉपिक है ये, छोटा सा, एक आधी नंबर की कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, पर ये क्या होता है तुम्हारे आगे मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, कहीं तुम्हें एक्वस सॉल्यूशन लिखा आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है उसका, वाटर। जैसे मैं कह दूं कि शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, शुगर को हमने किस में मिक्स किया है, वाटर में। और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट वाटर नहीं है, मतलब हमने सॉल्वेंट कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया मतलब अल्कोहल ले लिया, या फिर ग्रीसलिन में हमने कुछ ऐड कर दिया, तो वो सारा क्या हो गया है कि हमारा जो सॉल्वेंट चेंज हो गया। उसकी जैसे वाटर नहीं है सॉल्वेंट, जो वाटर है सॉल्वेंट वो तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया, जो वाटर नहीं है वो नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब तुम ये मान लो वाटर, जैसे एक्वा कार्ड वगैरह आता है, एक्वा वर्ड याद रखना है, एक्वा मतलब वाटर होता है, जैसे एक्वा कार्ड्स वगैरह हो गया, एक्वा गार्ड मतलब होता है, एक्वा मतलब वाटर और गार्ड मतलब जो हमारी सेफ्टी करता है, तो वाटर को जो साफ करके रखता है वो होता है एक्वा गार्ड्स। और एक्वा से तुम ये याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो जिसका सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, वाटर होता है, और जिसका सॉल्वेंट वाटर नहीं होता वो नॉन एक्वस। अब क्या क्या चीजें होती हैं जो उसकी जगह यूज कर सकते हैं हम, वाटर की जगह जो हम यूज कर सकते हैं वो है अल्कोहल, बेंजीन, इसका एग्जांपल देखो, अल्कोहल, बेंजीन और ग्रीसलीन
ये सारे के सारे हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब एक बार कुछ एग्जांपल हैं, तुम एक बार हम डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हें ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, लेमन जूस, लेमन जूस एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि लेमन का जूस, जैसे मैंने नींबू को अच्छे से वो ले लिया, उसका रस ले लिया, ठीक है, वो लेमन जूस हो गया, तो वो क्या हो गया, सोल्यूट। उसको किस में डिसॉल्व किया, एक्वस में, मतलब वाटर में। तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि वाटर है। जैसे लेमन जूस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दी, लेमन जूस इन वाटर, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं यही लेती किसी और चीज को, जैसे कि कोई भी ले लो, किसी चीज को मैंने बेंजीन में मिक्स कर दिया, ठीक है बेटा, बेंजीन में यूज किया, तो वो क्या होगा, वाटर की जगह बेंजीन ले लिया, तो वो नॉन एक्वस होगा, क्योंकि वाटर नहीं है, ठीक है बेटा। ये एक्वस और नॉन एक्वस दो तरह के सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद हम करते हैं कि हमने कंसंट्रेशन कैसे देखनी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितने कंसंट्रेटेड है। जैसे देखो कई बार हम मतलब कि एसिड्स वगैरह यूज करते हैं घर में। कब करते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं कई बार, जो हार्पिक वगैरह आते हैं, तो उसमें एसिड ही डाला होता है बेटा। तो वो एसिड्स का क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया होता है। दो टर्म्स होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन मतलब उसके अंदर उसकी जो, अगर हम एसिड का जैसे एक बूंद भी ले लें तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन अगर मैं एक बूंद को बहुत सारे पानी में मिला दूं, क्या वो इतना डेंजरस रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो लिक्विड हो गया, उसको डाइल्यूट बना दिया हमने। जैसे मैंने एक बीकर में ये ले लिया, हमने HCl ले लिया, एसिड ले लिया, ठीक है बेटा, ये 10 ml है। अब मैंने क्या किया, इसका 1 ml फिर 10 ml में डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, तो 1 + 9 ml क्या है, वाटर, 1 ml क्या है, HCl, ठीक है। तो 1 ml, तो ये कम हुआ ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हुई ना। अब फिर मैंने इसका 1 ले लिया, 1 ml, फिर डाला 9 ml वाटर में, तो इसकी कंसंट्रेशन और भी कम है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको डाइल्यूट कर रही हूँ, मतलब इसकी जो पावर थी ना, जिससे ये अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा था, डेंजरस था, वो मैं धीरे 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 उसको कम करती जा रही हूँ। जैसे कि अगर कोई चीज है तुम जिससे डर लगता है, अगर तुम्हें जिससे डर लगा है तुम उसको मारी जा रहे हो, तो लास्ट स्टेज में आके वो एकदम ही खत्म हो जाएगा ना। वैसे जो ये एकदम स्टार्टिंग में एकदम कंसंट्रेटेड था, तुम्हें डरा रहा था, लेकिन मैंने उसको कम करती गई, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है बेटा। तो दो टर्म्स हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं। दो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिससे हम जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशंस को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास की परसेंटेज निकालना। जैसे देखो, मास ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास का मास से डिवाइड करके हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे करेंगे ये, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये इससे हमारा निकल जाएगी मास बाय मास कंसंट्रेशन परसेंटेज। परसेंटेज लेके 100 से मल्टीप्लाई किया हमने। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ml ऑफ
वाटर ले लो या फिर तुम 50 ग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है बेटा। तो अब कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, सॉल्यूशन को मिला के ये कुछ भी हमने लिया है, वाटर ले लो, ग्राम ले लिया, ग्रेड करके ले लिया। अब कैसे करेंगे? हम 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, दोनों को प्लस किया तो सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा, सॉल्यूट और सॉल्यूट को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। एक बार फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये तुम्हें देखो बेटा सॉल्यूशन तुम्हें ऐसे ही मेंशन होता है, देखो एक एग्जांपल है इसमें, द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है, तो इसकी वो निकालने की कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या बोला है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कितने में डिसॉल्व किया? 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। तो इसका क्या बन जाएगा? इसमें 2 ऐड कर दे, 15 को लिख दो, ये हमारी कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। एक और फॉर्मूला इसमें होता है जिसका आंसर आ जाएगा 6.98% करके देख लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आता है इसमें, ये मास बाय मास का था, सेकंड आता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सिमिलरली जैसे वैसे क्या करेंगे, भी वैसे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इनटू 100। ऐसे ही करते हैं, सिंपल है। पहले मास बाय मास था, उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लेना था और इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या है ये देखो। अब मास ये लिया है ग्राम में और ये क्या है मिलीलीटर, उसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है बेटा। और उससे पहले अगर हम बात करें तो उसका था पार्ट्स पर मिलियन, उसका था मास बाय मास। अब एक और टर्म आती है, इसके बाद मेजरमेंट हमने कर ली। एक टाइप के और सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एक और टॉपिक है छोटा सा ये भी, उसमें बोलते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें ना हम सोल्यूट और ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट ऐड हो चुका है, उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर शुगर ऐड करती गई। जैसे ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर डालती गई। एक ऐसा पॉइंट आता है जब शुगर ना डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। इसका रीजन देखो क्या है कि ये बीकर है, इसके अंदर ये वाटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूर होते हैं पैरेलल, और यहाँ पे आगे शुगर है, ये शुगर है, ठीक है बेटा, सारा स्पेस ले देखो। जब तक ये स्पेस वैकेंट है तो शुगर मिलती है, डिसॉल्व हो रही है, और अगर ये स्पेस खत्म हो गया, फिल्ड हो गया, इसमें और शुगर पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। जब सोल्यूट और ऐड नहीं हो सकता, वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड। जैसे अगर तुमने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा होता है कि टॉपिक इतना लंबा हो जाता है, लेक्चर ओवर हो जाता है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में चीजें आनी बंद हो जाती है, तुम्हारे माइंड का गेट होते हैं ना जो क्लोज हो जाते हैं, ओपन ही रहते हैं, तो तुम्हारी सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और उसके अंदर नहीं जाता, वो सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सैचुरेशन वाला पॉइंट नहीं आता, मतलब तुम और ऐड कर सकते हो, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो हमने सॉल्यूशंस के बारे में क्या क्या पढ़ा ये देखो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे, दैट इज सस्पेंशन एंड पोलराइड्स। देखो सॉल्यूशन के बारे में हमने अब आज तक में पढ़ा है
एलिमेंट से, यस, और बताओ बेटा क्या पढ़ा हमने? एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। एक्वस वो होते हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, और नॉन एक्वस जिसमें वाटर नहीं होता, कोई और सॉल्वेंट होता है। और हमने क्या पढ़ा है? कैसे हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। दो फॉर्मूलाज होता है बेटा तुम्हें, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मास बाय मास का क्या था बेटा? यूनिट्स क्या थे? मास बाय मास का पार्ट्स पर मिलियन, और मास बाय वॉल्यूम का क्या था? ग्राम पर मिलीलीटर। एक इसके बाद क्या पढ़े? सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर कोई और सॉल्यूशन ऐड नहीं हो सकता, और सॉल्यूट ऐड नहीं। तो बेटा ये आज सारा कुछ हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है। इससे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, आज उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? मैटर, टू टाइप्स के सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स में होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस